नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो कि एसएससी रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है बेहद जरूरी है। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये बॉटनी का सवाल नहीं आया हो और ये बॉटनी का जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव के लिए क्या है बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण, किसमें होता है तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रह होता है। ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो भोजन है ये किस रूप में संग्रह होता है यानी कि जमा रहता है। तो यह जमा रहता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में रहता है स्टार्च के रूप में ये रहता है जमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। तो पौधों में जो होता है दो ऊतक होते हैं, जाइलम और फोलयम। ठीक है, तो जो से जाइलम और जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना। तो यहाँ कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। तो जल का परिवहन देखिए हो जाएगा जाइलम से। जल का परिवहन किससे हो जाएगा जाइलम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है। तो भोजन का जो परिवहन है ये किस ऊतक से होगा। तो जल का परिवहन जाइलम से हुआ तो भोजन का परिवहन जो है ये हो जाएगा फोलोयम से। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है। तो ये हो जाता है फोलोयम से। किससे फोलोयम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ध्यान दीजिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह किससे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा से। किससे होता है स्टोमाटा से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है स्टोमाटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किसका रूपांतरण है। तो आलू जो है यह किसका रूपांतरण है। तो आलू का जो है प्रायः हम लोग तना खाते हैं। तो आलू जो है तना का रूपांतरण है। आलू किसका रूपांतरण है आलू तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किसका रूपांतरण है। तो गाजर का जो है हम लोग प्रायः जड़ खाते हैं। तो गाजर किसका रूपांतरण है। तो गाजर जो है यह जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है जड़ का। गाजर किसका रूपांतरण है जड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पौधों का जो हरा रंग होता है यह होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधा हरा क्यों होता है, यह होता है क्लोरोफिल के कारण यह क्या होता है हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो पौधों का जो अध्ययन होता है यह किस विज्ञान में किया जाता है। तो यह किया जाता है बॉटनी में। किस में किया जाता है बॉटनी में। पौधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है तो बॉटनी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होती है यह क्या है। तो पत्तियों से जल वाष्प बनकर निकलता है। ठीक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन है पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना। वाष्प के रूप में निकलना।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जब पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलती है तो यह क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो पौधों का सबसे बड़ा भाग जो है ये है जड़ तंत्र। क्या है? जड़ तंत्र। पौधों का सबसे बड़ा भाग क्या है? जड़ तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा किससे बनती है? पौधों में ऊर्जा जो है यह किससे बनती है? तो ये बनती है सूर्य के प्रकाश से। किससे बनती है? सूर्य के प्रकाश से। किससे बनती है? सूर्य के प्रकाश से बनती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे CO2 कहां से लेते हैं? यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से लेते हैं। कहां से लेते हैं? तो वायुमंडल से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन किसमें होता है? तो पौधों में जो श्वसन होता है किसमें? तो सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? सभी जीवित कोशिकाओं में। पौधों में श्वसन किसमें होता है? सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर भाग जो है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? तो फूल का जो मादा भाग है ये कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहलाता है? स्त्री केसर। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर। नेक्स्ट है, परागन क्या है? परागन क्या है? देखिए परागन जो है यह क्या है? स्त्री केसर तक जो है पुंकेसर क्या करता है? अपना परागकण पहुंचाता है। तो परागकण पहुंचाने की क्रिया क्या है? परागन है। तो परागन क्या है? परागन है परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचना। परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचना, यह क्या है? परागन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बीज बनने की प्रक्रिया जो है यह कहलाती है निषेचन। बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं यह क्या कहलाएंगे? तो पत्तियों का छोटा छोटा छिद्र जो है ये छिद्र कहलाते हैं रंध्र। क्या कहलाते हैं? रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है यह स्वपोषी हरे पौधों में होते हैं। तो हरे पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ द्वारा जल लेते हैं। और पेड़ पौधे हरा होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल खुद उपस्थित होता है और ये अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करते हैं। इसीलिए
इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला आवश्यक है जड़ के द्वारा ये जल लेते हैं। नेक्स्ट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट इसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक है। तो पहला आवश्यक है जड़ द्वारा क्या करते हैं, ये जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये सब मिलकर क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन क्या है। निषेचन क्या है। तो निषेचन जो है यह नर और मादा का संयुग्मन यानी कि नर और मादा का मिलन है। ध्यान दीजिएगा, निषेचन क्या है। निषेचन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन। निषेचन क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन कहाँ होता है। तो पौधों में जो है श्वसन कहाँ होगा, तो पौधों में श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होगा। कहाँ होगा, सभी जीवित, पौधों में श्वसन कहाँ होता है, तो पौधों में श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पौधे जो है ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, तो यह छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय। कब छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। पत्तियों में जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र जो वाष्पोत्सर्जन के लिए उपस्थित है और गैसों का आदान प्रदान के लिए उपस्थित है, तो ये पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जो है ये क्यों होते हैं। तो ये छोटे छोटे छिद्र क्यों होते हैं, गैसों की आदान प्रदान करने के लिए होता है और जल का वाष्प के रूप में निकलने के लिए होता है। तो इन छोटे छोटे छिद्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन छोटे छिद्रों को हम अस्टोमाटा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, अस्टोमाटा। पत्तियों का छोटे छोटे छिद्र जो होता है ये क्या कहलाते हैं, अस्टोमाटा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।